हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इसका टाइमलाइन क्या है, जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग डेट, अलॉटमेंट वगैरह वगैरह। उसके बाद जानेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी काम क्या करती है, और लास्ट में एनालिसिस को समराइज करेंगे जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये आईपीओ आपके लिए सही है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो को आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो अभी हम जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 रुपया यानी लगभग 8% के करीब चल रहा है। तो अभी के अनुसार इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 134 रुपया रह सकता है। अब चलिए बात करते हैं इस आईपीओ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, इशू साइज और टाइमलाइन की। क्योंकि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी कितना पैसा रेज कर रही है और आपके पास अप्लाई करने का टाइम कितना है। तो दोस्तों, इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 1907 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 1000 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 907 करोड़ का है। ये आईपीओ 20 जनवरी से 22 जनवरी तक ओपन रहेगा, यानी आपके पास टोटल 3 दिन रहेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अलॉटमेंट अगले दिन 23 जनवरी को देखने को मिलेगा और 27 जनवरी को शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड 27 जनवरी को ही मिल जाएगा। लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर 28 जनवरी को देखने को मिलेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 118 रुपया से लेकर 124 रुपया पर शेयर रखा गया है, यानी लोअर प्राइस बैंड 118 रुपया है और हाइयर प्राइस बैंड 124 रुपया पर शेयर है। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर है और लॉट साइज 120 शेयर्स का है। तो अगर आप रिटेल कोटा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लॉट्स लेने होंगे, यानी 120 शेयर, जिसके लिए आपको 14,800 रुपया इन्वेस्ट करने होंगे। अगर आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 14 लॉट्स लेने होंगे, यानी 1680 शेयर से। और बिग एचएनआई में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 68 लॉट्स लेने होंगे, जिसके लिए टोटल 10,11,840 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। चलिए अब देखते हैं इस आईपीओ में किस इन्वेस्टर को कितना हिस्सा दिया गया है। तो टोटल ऑफर शेयर में से 10% ही रिटेल कोटा को मिला है, क्यूआईबी कोटा को 75% शेयर मिला है और एनआईआई कोटा को 15% शेयर मिला है। अब हम फाइनेंशियल को समझते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक दिए गए हैं। एसेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के टोटल एसेट्स 442 करोड़ का था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 786 करोड़ का हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में 1259 करोड़ का हो गया, यानी एसेट्स में ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल इनकम 1422 करोड़ से बढ़कर 1896 करोड़ हुआ फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 के बीच में, और फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल इनकम 2514 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में लॉस में थी। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी को टोटल लॉस 142 करोड़ का हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 24 में लॉस करीब 12 करोड़ का हुआ था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी लॉस से निकलकर प्रॉफिट कमाया, जो लगभग 6 करोड़ का था। कंपनी का टोटल नेटवर्थ में ग्रोथ देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का टोटल नेटवर्थ 176 करोड़ का था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 660 करोड़ का हो गया और सितंबर 2025 तक कंपनी का टोटल नेटवर्थ 693 करोड़ का हो गया। कंपनी पर टोटल बोरोइंग यानी कर्ज फाइनेंशियल ईयर 23 में 67 करोड़ का था, जो बढ़कर सितंबर 2025 तक 147 करोड़ का हो गया। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल देखें तो कंपनी का टोटल एसेट्स, टोटल इनकम, नेटवर्थ में लगातार ग्रोथ हुई है, जो अच्छी बात है। लेकिन साथ में कंपनी पर कर्ज भी बढ़े हैं। एक यही चीज हमें ठीक नहीं लग रहा है। कंपनी को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और कंपनी का प्रॉफिट भी ठीक नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 में और 24 में कंपनी लॉस में थी। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं है जितना रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी जून 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो ऑनलाइन ऑर्डर को पिकअप करके कस्टमर तक फास्ट डिलीवरी करती है, सेम डे या कुछ घंटों में।
ऑर्डर को डिलीवर कर देती है। इसके मेजर क्लाइंट में मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जिप्टो, बिग बास्केट, नायका जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। सितंबर 2025 तक कंपनी के पास टोटल 4,472 परमानेंट एम्प्लॉय और 17,182 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। अब हम कुछ इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,168 करोड़ का है। इसका डेट इक्विटी रेशियो 0.21 है और अर्निंग पर शेयर आईपीओ से पहले 0.12 का था, लेकिन आईपीओ के बाद अर्निंग पर शेयर 0.73 का है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो आईपीओ से पहले 1017 का था, लेकिन आईपीओ के बाद ये रेशियो 170 का रह जाएगा। प्रोमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले करीब 20% की है, लेकिन आईपीओ के बाद प्रोमोटर की होल्डिंग 20% से कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये था इस आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। आगे भी मैं आपको इसी तरह के हर आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।